हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और हम लोग का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी, जो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण। और नेक्स्ट, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था संविधान सभा की मांग। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो हम पहले आपको एक एक लाइन समझाते हैं। संविधान सभा का गठन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये क्लास हम लोग रोज इसी टाइम पे अपडेट करेंगे। और चलो आगे की लाइन पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946, नवंबर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की योजना की विशेषताएं थी। हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके योजना। नंबर एक, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या सदस्य सदस्य संख्या 389 389 होनी थी। होनी थी 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत और 93 सीटें ऐसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296। ब्रिटिश ब्रिटिश भारत को 296 सीटों में 292 सदस्य का चयन चयन हुआ। 292 सदस्यों आगे सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 मुख्य 11 गवर्नरों 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक किया जाना था। नंबर दो, हर प्रांत में वह देशी
रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख प्रत्येक 10 प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट, 10 लाख लोगों पर एक एक सीट आवंटित की जानी थी। नंबर 3, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात किया जाना था। तीन सदस्यों ये तीन समुदाय थे। नंबर 1, नंबर एक नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख व सामान्य मुस्लिम लीग। मुस्लिम और सिख को छोड़कर मुस्लिम और सिख को छोड़ कर नंबर 4, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल समीकरण मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। मतदान किया जाना था। नंबर 5, देसी रियासतों देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किए जाना था। प्रमुख द्वारा किया जाना था। आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। अतः आगे की लाइन में है, यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिक के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक समिति
जिसका चुनाव जिसका चुनाव एक सीमित सीमित मताधिकार 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 के आधार पर किया जाना था। आधार पर किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस को 208 मुस्लिम लीग को 73 मुस्लिम लीग दो मुस्लिम लीग 73 तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें। स्वतंत्र स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें देशी देशी रियासतों को 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। संविधान सभा का चुनाव भारत में वैश्विक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तथा इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू मुस्लिम, आगे की लाइन लिखते हैं, हिंदू, सिख, पारसी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से ब्रेक आ गया था। पारसी के बाद हम लोग लिखते हैं
पारसी के बाद आग्ल, आग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। और कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।